हाय गाइस, यूट्यूब में सब कंटेंट डालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। लेकिन वो क्लियर नहीं बता पाते हैं आप लोगों को कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे करना है। आप लोग देख तो लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे करना, मतलब ड्रॉ करना है, लेकिन आपको फिर बाद में वो हर जगह दिखता है कि हर जगह सपोर्ट है। आपको यहाँ दिखेगा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यहाँ दिखेगा सपोर्ट है, यहाँ दिखेगा सपोर्ट है, यहाँ दिखेगा सपोर्ट है, ये दिखेगा सपोर्ट है, ये भी दिखेगा सपोर्ट है। आप लोग को हर जगह जब बिगनिंग में होते हैं ना, क्या होता है, हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है। हॉरिजेंटल कैसा होता है? हॉरिजेंटल ऐसा होता है बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ। और एक जो होता है ट्रेंड लाइन, जो हम लोग ट्रेंड में यूज़ करते हैं। ट्रेंड एंगल भी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, रे भी बोल सकते हैं। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब हम लोग यूज़ करते हैं? ये हम लोग एक अप या डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये अपना अप ट्रेंड है, हाँ, यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक। अब क्या है, जब मार्केट यहाँ आएगा रिवर्सल लेगा और रिवर्सल लेगा। अभी आप लोग सिर्फ ये समझना, जब मार्केट यहाँ आएगा, मतलब जब मार्केट सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये जो होता है ये सपोर्ट होता है। अभी ड्राइंग में बताएंगे आप लोगों को। ये जो होता है ये सपोर्ट होता है, और ये जो होता है ये भी सपोर्ट होता है। जब मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे आएगी तो ये होगा सपोर्ट आपका। ठीक। और जब मार्केट, और यही चीज़ अगर ऐसे है, ठीक, यही चीज़ अगर ऊपर है, जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है, जब मतलब बायस आ रहे होते हैं ऊपर, जब बायस ऊपर आ रहे होते हैं तो ये बायस के लिए रेजिस्टेंस होता है। और जब सेलर्स नीचे आ रहे होते हैं तो सेलर्स के लिए ये सपोर्ट होता है। तो होता क्या है, जब मतलब आप लोग ये समझो कि एक बॉल है, एक बॉल है, और आप थर्ड फ्लोर में रहते हो। ठीक है। उस बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं, लेकिन आप रहते थर्ड पे हो। उस बिल्डिंग के 5 फ्लोर हैं, आप रहते थर्ड पे हो। ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर। आप यहाँ पर हो, एक बॉल है, आपने एक बार फेंका, आई यहाँ पर, जब आपने बॉल फेंका, बॉल ले लो, लेदर की बॉल ले लिया, उसको फेंका, तो क्या होगा, बाउंस होएगी, नीचे आएगी बॉल, फिर बाउंस होएगी। जितनी तेज फेंकोगे उतनी तेज बाउंस होएगी, मतलब जितना बड़ा रिजेक्शन होगा उतने ज़्यादा बायस आएंगे यहाँ पर। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और रेजिस्टेंस का हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस का ये है कि आप थर्ड फ्लोर पे हो, ऊपर चौथा फ्लोर है, आपने बहुत तेज बॉल फेंकी, बहुत तेज बॉल फेंकी, दीवार में टकराई बॉल, ये देखो दीवार में बॉल टकराई, फिर नीचे आ गया। ये बोल सकते हैं हम लोग, बॉल नीचे आई। अब बार बार अगर हम लोग बार बार एक ही जगह पे बॉल मार रहे हैं, मेटल की बॉल इस बार लेते हैं हम लोग, मेटल की बॉल एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, फिर क्या होगा, वो जो जहाँ जिस जगह पे हम लोग मार रहे हैं कंटिन्यू बार बार वहीं पर मार रहे हैं, तो वो ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी, वो फ्लोर कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मारोगे तो वो फ्लोर टूट जाएगा, और जब वो फ्लोर टूटेगा तो बॉल टूट के नेक्स्ट मतलब सेकंड फ्लोर पे चली जाएगी। आप थर्ड फ्लोर पे थे, आपने उस बॉल को फेंका तो वो थर्ड से सेकंड पे चली गई। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, पहला सपोर्ट हो गया। और ये देखो, अब ये हो गया सेकंड फ्लोर अपना, ये हो गया, ये थर्ड फ्लोर था। आप यहाँ पर देखो थर्ड फ्लोर, आपने मारा, एक बार हुई बाउंस, फिर मारा, दूसरी बार बाउंस हुई, फिर आई, इसने तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, तीसरी बार ये सेकंड फ्लोर पे आई, फिर आपने मारा। अब ये क्या हुआ, अब ये जब आप थर्ड फ्लोर से नीचे गिरे, सेकंड फ्लोर पे आए, तो ये फ्लोर आपका हो गया छत, मतलब छत हो गई, ये फ्लोर आपकी छत हो गई, और ये जो है ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक। ये जैसे ही बॉल यहाँ पर आई, ये यहाँ से टूटी, यहाँ पर ये एक बार, 2 बार, 3 बार इसने मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार में ये टूट गई, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से इसने टच करा, फिर इसने बॉल मारी, फिर बाउंस हुई, फिर ये फ्लोर कमज़ोर था, तो फिर बॉल कस के मारी तो ये टूट गई, यहाँ पर आ गई। ये देखो, ये उसका सपोर्ट हो गया। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। ऐसे करते करते हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। होता क्या है, अभी आप लोग को ड्राइंग में बताएंगे क्लियर। अभी आप लोग ये समझ लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, अभी आप लोग को ड्रॉ करके ही बताएंगे। हाँ, हम लोग अब चलते हैं पेंट में। अब मैं ठीक, रुको, ऐसे नहीं, मैं आप लोग को ऐसे बताता हूँ।
ठीक, ये आपका फ्लोर, ये आपकी छत। ठीक, ये आपका फ्लोर, ये आपका फ्लोर। देखो पहले ये फ्लोर है, ये छत है। अब सेकंड पे जाएंगे हम लोग, तो ये हम लोग का फ्लोर हो गया, ये छत हो गई। फिर क्या हुआ, हम लोग तीसरी मंजिल पे आए, मतलब थर्ड फ्लोर पे आए। तो ये क्या हो गई, फ्लोर, ये हो गई छत। ठीक, ये देखो, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट। ठीक, क्या हो रहा है, ये देखो मार्केट ऐसे आई, यहाँ से उठी, समझो यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से ये हमने यहाँ से बॉल फेंकी, यहाँ पर बॉल आई, ये सपोर्ट स्ट्रांग था, ये सपोर्ट स्ट्रांग था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इसने इसको बाउंस करा, फिर ये ऊपर आया। अब ये ऊपर जा रहा है, तो जब हमने बोला था बायस ऊपर जाएंगे, तो वो जब बायस ऊपर जाते हैं तो जब कोई उसके लिए लेवल होता है, जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से बायस आया, यहाँ कोई लेवल नहीं था, फिर वो नीचे आया। ये अब ये अलग फंडामेंटल है, ये क्यों नीचे आया ये आपको बताएंगे। बेसिक क्लासेस चलेंगी अपनी, बेसिक्स टू एडवांस क्लास चलेंगी, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये मतलब ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों गया, और ये नीचे मार्केट क्यों आई, यहाँ पर बायस क्यों आए, यहाँ पर सेलर्स क्यों आए। जब ऊपर जाता है मार्केट तो वो बायस ले जाते हैं, जब नीचे आती है मार्केट तो उसको सेलर्स नीचे ले जाते हैं। तो ये सेलर्स जा रहे हैं नीचे। रुको, आप लोग को ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं हम। ये देखो, ये ग्रीन बायस है और ये ग्रीन वाले बायस हो गए और ये रेड वाले सेलर्स हो गए। ठीक, अब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर बायस आए, यहाँ पर फिर सेलर्स आ गए, ये अलग फंडामेंटल है, यहाँ पर बायस के बाद इतने सेलर्स क्यों आए। ठीक, अब आप लोग बस ये समझो, ये अपना एक सपोर्ट है, यहाँ से बायस आए, जब सेलर्स नीचे आएंगे, सेलर्स के लिए ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। फिर मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बॉल उछाली हम लोग ने, वो टकरा, इतनी इतनी तेज़ नहीं फेंकी कि वो फ्लोर को जाके छत को जाके टच करे, वो धीरे से फेंकी हम लोग ने, वो छत को टच नहीं कर पाई, वो नीचे आ गई। फिर यहाँ पर जब बॉल आई तो हमने खूब कस के फेंकी, यहाँ पर बॉल गई, जाके सीधे छत पे लगी, और इतनी कस के फेंकी कि वो छत पे जाके लगी, और क्या हुआ, फिर उसके बाद वो नीचे आ गई, वो हल्की सी नीचे आई। फिर उसके बाद ये देखो, ये पूरा नीचे आई, फिर नीचे आए, फिर क्या हुआ, फिर कस के फेंका, फिर कस के बॉल को फेंका, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गई। अब इतनी कस के फेंका था पहली बार में कि वो दीवार ऊपर की छत चिटक गई थी, मतलब बिल्कुल क्रैक हो गई थी। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार फेंका तो वो और हो गई, और फिर क्या हुआ, उसके बाद जब उसको फेंका हम लोगों ने, फिर वो नीचे आई, लेकिन फिर इतनी कस के फेंका उस बॉल को कि वो जो छत है वो इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो टूट गई। अब वो टूट गया, एक ही जगह पे आप बार बार मार रहे हो, बार बार मार रहे हो, एक मेटल की बॉल है, आप सपोज करो एक ही जगह पे आप फ्लोर पे बार बार मार रहे हो, या छत है, छत पे आप बार बार मार रहे हो, खूब कस के मार रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो वो छत तो कमज़ोर हो जाएगी ना, फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो टूट जाएगी। तो क्या हुआ, बार बार बायस यहाँ आ रहे थे, बायस यहाँ आ रहे थे, फिर क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये कमज़ोर हो गया, ये टूट गया। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल तो कमज़ोर हो गया। अब ये देखो, थोड़ा सा इसको एरिया बड़ा कर रहे हैं। ठीक, क्या हुआ, इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है, जब बायस इसको ब्रेक, जब तक बायस इसको नहीं ब्रेक करेंगे ये रेजिस्टेंस है, और जैसे ही बायस इसको ब्रेक करते हैं, जैसे ही बायस इसको ब्रेक करते हैं, ये देख रहे हो आप, इसको जैसे ही ब्रेक करा तो ये क्या हुआ, ये अपना बन गया सपोर्ट लेवल। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, सेलर्स आएंगे, यहाँ पर सेलर्स आए, हाँ सेलर्स आए, ये क्या हुआ, जो अपनी पहले छत थी, जो अपनी पहले छत थी वो टूटने के बाद क्या बन गई, फ्लोर। मतलब आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पे गए, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे थे ये आपका फ्लोर था, ये आपकी छत थी, जब आप सेकंड फ्लोर पे गए तो आपका सेकंड फ्लोर की छत जो है वो आपका सपोर्ट बन गई, मतलब वो फ्लोर बन गई, और जो थर्ड
जब आप सेकंड लेवल पे जाओगे तो सेकंड लेवल जब सेकंड फ्लोर पे देखोगे तो जो उसकी छत है वो आपका फ्लोर होगा, और जो उसके ऊपर है वो हो गई छत। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से ये फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग ने करा ऐसे, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये छत कमज़ोर थी, ये टूट गई, अभी नहीं टूटी, अभी एक बार हल्का सा क्रैक आया इसमें, फिर क्या हुआ, ये नीचे आई, फिर उसके बाद और कस के हम लोगों ने बॉल फेंका, फिर ये टूट गई। ठीक, अब ये टूट गई। अभी आप लोग बस बेसिक से समझो। अभी जो जिन लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम है, अब मुझे तो मालूम है कि काफ़ी लोगों को बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जो अभी भी नए नए आए हैं ट्रेडिंग में, उनके लिए ये बता रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अभी धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम लोग कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रॉन्ग ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पर रिवर्सल होगा। फिर कुछ ऐसे श्योर शॉट्स हैं जिसमें हम लोग पता करेंगे कि हाँ, यहाँ पर जब आप लोग डिमांड करोगे, जब वो वीडियो अपलोड करेंगे कि हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेकंड बेसिक पार्ट भी लाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड में थोड़ा एडवांस लेवल लाएंगे। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, जब ये सेकंड लेवल का जो फ्लोर है, फिर उसके बाद जब ये इसने इसको सपोर्ट लिया, जब थर्ड लेवल की छत को तोड़ा, हमने क्या बोला, जब बायर्स एक रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना रेजिस्टेंस है, और ये अपना अभी सपोर्ट है। उस टाइम क्या था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। फिर उसके बाद जब इसको ब्रेक करा, जब इसको इसने ब्रेक करा तो क्या हुआ, ये जो छत थी ये सपोर्ट का काम करने लगी। फिर उसके बाद फिर इसने थर्ड लेवल की छत को ब्रेक कर दिया। जब इसने थर्ड लेवल की छत को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ये इसका सपोर्ट बन गई। अब क्या होगा, अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। ऐसे करते करते मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। ये देखें, एक मिनट ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये देखें। और फिर यहीं पर ये चीज़ होगी, फिर उसके बाद टकराएगा, हो सकता है ये इसको ब्रेक करके चले जाए। ये जो अब ये यहाँ पर रिवर्सल क्यों नहीं होगा, इसका एक अलग फंडामेंटल है। जब आप लोग को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं रिवर्सल लिया इसने, क्यों यहाँ पर सेलर्स नहीं आए टकराने के बाद भी। अभी आप लोग बस इतना समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अभी हम आप लोगों को अब बताते हैं ड्रॉ करना, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन का भी बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक से चलेंगे, अभी सिर्फ हॉरिजेंटल का चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी मार्केट में आपको नहीं करना है, ये देखो साइडवेज चल रही है। जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाओगे, जब आप अब यहाँ पर आप लोग को हर जगह लेवल दिखेगा साइडवेज मार्केट में, तो थोड़ा ट्रेंडी मार्केट पकड़ने की कोशिश करना है। मतलब जैसे ये देखो, यहाँ से मार्केट उठी, ठीक, यहाँ से उठी, ये देखो इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक, उसके बाद फिर देखो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। ये देखो क्या बोला था, अभी आप लोग को देखो सपोर्ट है, ये बता रहे, ये देखो जो अभी एग्जांपल बताए थे। देखो ये एक आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, ठीक है, यहाँ से आपने बॉल फेंका, ये गई, ऊपर वाला फ्लोर मजबूत था, ये क्या हुआ, टकरा के वापस नीचे आ गई। जब नीचे आई फिर एक बार आपने फेंका तो हल्का सा क्रैक आया, हल्का सा छत पे क्रैक आया। फिर उसके बाद बॉल नीचे आई, फिर उसके बाद आपने यहीं पर कैच करी, फिर उसके बाद फेंका, तो जब एक बार क्रैक हो गया फिर आपने फेंका तो वो बिल्कुल ब्रेक हो गई, वो छत टूट गई। अब इसका नेक्स्ट हम लोग, अब इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये हो गया। एक मिनट ड्रॉ करके बता देते हैं हम लोग को, ये हो गया नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इसका। ये देखें, यहाँ से एक बार टच हुई, फिर नीचे आई, इसने क्या हुआ,
ये अब ये भी आप लोग को बताएंगे। पहले बस आप लोग ये समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये भी बताएंगे कि मार्केट लेवल कब कब चेंज करती है। अब जैसे देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तो आप लोग कहोगे सपोर्ट नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, सपोर्ट नहीं दिया यहाँ पर। तो यहाँ लेवल कब चेंज हो रहा है मार्केट का, ये भी आप लोग को बताएंगे। कब कैसे वेट करके ट्रेड करनी है ये भी बताएंगे। कहाँ किस लेवल पे ट्रेड करनी है, किस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी है, ये सब कुछ आप लोग को बताएंगे। ब्रेकआउट्स वगैरह भी बताएंगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बताएंगे। लेकिन प्रॉपर ABCD से चलेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा A+B क्या होता है, फिर बॉल कैसे BALL बॉल होता है। अब ऐसे बोल दिया बॉल लिखनी है तो कैसे समझोगे जब ABCD नहीं आती है।